नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है सनाया स्टडी सेंटर पे। आज हम करेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 17/3/2026 की शिफ्ट सेकंड का पेपर सोल्व करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन आए हुए हैं इसमें। देखते हैं कैसे कैसे सोल्व करेंगे उसको। देखो, पहला क्वेश्चन, एक्स और वाई दो ऐसे मान हैं जिनका अंतर ये दिया है भाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है 5, ठीक है, और एक्स वाई यानी कि इनका गुणनफल दिया हमें 21, ये दी गई है हमें वैल्यू। अब यहाँ से देखो, ये प्रूव करना हमें, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। देखो मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ इसको, प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से देखो, एक्स माइनस वाई की दी है। अब एक्स माइनस वाई का होल स्केयर आपने पढ़ा है, एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 2xy होता है। तो यहाँ मैं माइनस 2xy कर दूंगा और इक्वल करने के लिए 2xy प्लस कर दूंगा। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एक्स माइनस वाई का स्केयर और प्लस में ये हो जाएगा 3xy। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 दी है, तो 5 का स्केयर प्लस 3 × 21 यानी कि 25 प्लस 63, ये कितना हो जाएगा 88। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई, यदि 15 पुरुष 16 घंटे 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। एमडीएच वाला लगाना भाई। 15 पुरुष हैं, 6 घंटे काम करके 20 दिनों में कार्य खत्म करते हैं। तो 18 पुरुष 5 घंटे काम करके कितने दिनों में एक्स दिनों में पूरा करेंगे। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 6 और 3 18 से 18 कटेगा। एक्स इजिकल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो 20 दिनों में कार्य पूरा कर देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 1 घंटे 18 मिनट बी 24 मिनट और सी 30 मिनट में बजती है। ये सभी घंटियां पहली बार 6:30 बजे बजी थी। ठीक है, सुबह के 6:30 AM दिया है। तो वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटियां तीसरी बार बजेंगी। वही थर्ड टाइम बतानी है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, एलसीएफ एलसीएम एलसीएम एचएफ का क्वेश्चन है वो ये। ठीक है, देखो ए बी और सी 3 घंटियां हैं, 18 मिनट 24 मिनट और 30 मिनट में बजती हैं। यहाँ से हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता है, 9 दूनी 18 होता है। देखो मैं बता देता हूँ, 9 दूनी 18, 3 का स्केयर गुना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, 8 3 24, ये हो जाएगा 2 × 5 × 3। यहाँ से निकालोगे, यहाँ से उठाओगे 3 की पावर 2, यहाँ से उठाओगे 2 की पावर 3 और यहाँ से उठाओगे 5। ये होता है 9, ये होता है 8 और ये होता है 5। 40 और 9 36 यानी कि 360। अब देखो 360 मिनट, ये मिनट आएंगी, इसको बदल लो घंटे में। 60 से काटोगे तो 6, तो ये हो जाएंगे 6 आवर के बाद और 6 घंटे के बाद ये घंटियाँ बजेंगी। पहली घंटी बजी है 6:30 AM में, दूसरी बजेगी 6 आवर के बाद, फिर तीसरी बजेगी 6 आवर के बाद, यानी कि टोटल कितने हो गए 12 घंटे। यानी कि 6:30 AM है तो 12 घंटे के बाद 6:30 PM हो जाएगा, शाम के 6 बजे तीसरी बार बजेंगे ये घंटियाँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 54 दिनों में पूरा करते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखना भाई। 3 बंदे हैं ए बी सी, ये किसी कार्य को मिलकर 54 दिनों में करते हैं, 54 डेज में। बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 56 दिनों में करते हैं। यहाँ से हम लेंगे इसका एलसीएम। पहला काम है एलसीएम। देखो 54 को हम लिख सकते हैं 27 × 2, 2 × 27, और 56 को लिख सकते हैं 2 × 28। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर आप चाहो तो निकाल के भी लिख सकते हो, ठीक है, आप निकाल के भी लिख लेना। अब यहाँ से इसमें से आएगा 2, 27 और 28, ये आ जाएगा। 27 दूनी कितना होता है 54, 54 × 28 करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो आप भाई। 4 × 8 = 32, 2 40 और 3 43, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा भाई 2 1 5 और 1 1512। टोटल आ गया आपका 1512। अब ध्यान से सुनना भाई क्या करना है। अब यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो भाई, इसकी एफिशिएंसी तो आ जाएगी 27 28। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 2 × 27 है, 2 से 2 कटेगा, ये 28 28 आ जाएगी यहाँ से। और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 27। बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 27। ए बी और सी की 28, यानी कि बी और सी की 27, तो ए की कितनी यूनिट बच गई, 1 यूनिट बच गई, 1 यहाँ से। ठीक है, ए की बच गई 1 यूनिट यहाँ से। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई ए की 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और दी है, बी ए से 75% अधिक है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दे दिया। बी जो है ए से 75%, यानी कि 75% की वैल्यू होती है 3/4। ए की वैल्यू 4 है तो बी की 7 है। यहाँ से देखो
ए की एफिशिएंसी 1 आई और यहाँ 4 आई है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस 4 यूनिट की वैल्यू 1 है और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1/4, बी की निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7/4। ये बी की एफिशिएंसी आ गई और ए की आ गई 1/4। अब देखो इसने क्या बोला है, ए बी सी मिलकर 52 दिन कार्य करते हैं। भाई ए बी और सी ने तीनों ने पहले 52 दिन काम किया, ठीक है। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी 28, इसकी गुणा करो 52 से, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 दूनी 56, 5 28 15 140 145 1456 आ गया। 1512 था, 1456 कार्य कर दिया, तो यहाँ से कितना बच गया 6 5 56 कार्य बच गया। अब ये 56 कार्य किससे करवाना है, बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी थी 7/4, 7 नीचे 4 ऊपर आ जाएगा, 7 एकम 7 7/56, 8 चौके 32 दिन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नए टाइप का दिया है एनटीपीसी में, ठीक है भाई, 32 दिन में पूरा कर देगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार पाइप पात्र का आयतन बताना है। देखो भाई व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी यहाँ से आपकी 7, ठीक है, तो आर होगी 7, ये 7 होगी आर। अब अर्ध गोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और आर क्यूब यानी कि 7 × 7 × 7, एक 7 से 7 कटेगा, ये आ गया 49, और ये आ गया कितना 44। या मल्टीप्लाई कर लो वही, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर देना फिर, 44 × 49, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36 और 3 39, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 6 5 10 और 11 2 21, 56/3। अब देखो इसको काटो, 3 7 21, 3 एकम 3, 2 आ गया, 3 8 24, 718.67 आ जाएगा, ये यहाँ से आपका आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई ये बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखते रहना भाई। ए भी एक वृत्त की जीवा है, ठीक है, जिसका केंद्र पी है। भाई कोई वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र पी दे दिया भाई, ये पी दे दी वैल्यू। ए भी कोई जीवा है, इसकी ये यहाँ से यहाँ तक ये जीवा है, मान लिया ए और बी है, ठीक है। अब देखो ए बी और सी के बीच लघु चाप ए बी पर सी एक बिंदु है, माइनर आर्क पर है। भाई माइनर आर्क का मतलब है जो बड़ी वाली है साइड वाली है, ये तो मेजर आर्क होती है, ये माइनर, यहाँ पे कोई बिंदु है सी, ये सी मान लिया, मैंने दिया है इसने। बिंदु ए और बी और वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक बाह्य बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ कोई बाह्य बिंदु है और यहाँ से ये प्रतिच्छेद करती है, ये मिलती है, ये बिंदु एम है, ठीक है। यदि एंगल ए सी बी यानी कि ये और ये एंगल, ये दे दिया 124 डिग्री, ठीक है भाई, ये दे दिया 124 डिग्री, तो एंगल ए एम बी इसका मान बताना भाई थीटा का। ध्यान से सुन लो भाई, ये वैल्यू थीटा है ना, तो ये वैल्यू होती है 90 प्लस थीटा/2 इज इक्वल टू, ये दिया हमें 124। यहाँ से इसको परली तरफ भेजोगे, थीटा/2 कितना आ जाएगा, ये घटाओगे तो आएगा 37 34, ठीक है, सॉरी 34 आ गया ये। 124 में से 90 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 34, इस 2 की मल्टीप्लाई परली तरफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 68, तो ये 68 आ गई वैल्यू। देखो मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ जाए तो देख लेना। ये वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू 90 प्लस थीटा/2 कैसे होती है, देखो देख लेना आप। देखो एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से एक बाह्य बिंदु है, ये स्पर्श रेखा है यहाँ से, ठीक है, ये दे दी वैल्यू। अब ध्यान से देखो भाई, ये सेंटर के साथ स्पर्श बिंदु ए और बी है, ये बनाते हैं यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब देखो जो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है ना, इसका आधा होता है, इसका आधा यानी कि ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा/2, 90 माइनस थीटा/2, 90 माइनस थीटा/2 हो गया। अब देखो यहाँ मैं एक पॉइंट मानता हूँ और यहाँ से इसको मिला के इसको मिलाऊंगा, तो ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई, चक्रीय चतुर्भुज बन गई। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बच गया 90 प्लस थीटा/2 बच गया, ये बच गया भाई। इससे निकल के आता है ये वैल्यू यहाँ से, ये मैंने आपको समझा दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ बता दी आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार समझा रखा है। जिसके पास समय ज़्यादा है वो छोटा है, और जिसके पास समय कम है वो बड़ा है। अब 13 वर्षों के बाद तो ये बड़ा है वही, ठीक है। 14 वर्षों के बाद तो ये छोटा है। छोटे को मिलेगी कम राशि और बड़े को मिलेगी ज्यादा राशि। बस ये बताना। अब यहाँ से देखते हैं ईशान ने वीर को कितनी राशि दी। अब वीर चेक करो भाई, वीर को ना छोटा, छोटे के हिस्से देखो। अब इसको उठाओ, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये बढ़ के हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज है तो 11/10 ये हो जाएगी। अब पहले छोटे वाले को लेना है तो छोटे वाला ऊपर, इन दोनों का जोड़ ये कितना होगा 21, ये 21 नीचे। एज में कितना फर्क है इनकी, डिफरेंस कितना है 1 साल का, तो इसकी इसका स्केयर करना है। दो का डिफरेंस होता तो स्केयर करते, एक का डिफरेंस है तो एक पावर लगा दी। अब टोटल 1407, इसको यहाँ से काटोगे तो ये आ जाएगा 67, और आंसर आ गया आपका 670। ठीक है भाई, ये बहुत बार कर लिया, ये तो इजी लगने लगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन राघव की मासिक आय 24,000 है। भाई मंथली इनकम है ना उसकी 24,000 रुपये। ठीक है। अब 7500 रुपये मकान के किराए पर खर्चा करता है भाई वो, 7500 रुपये। खाने पीने पर वो 3500 रुपये खर्चा करता है। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 3 11,000, 11,000 इसमें से घटाओगे तो कितना आ गया, 13,000 रुपये उसकी सेविंग आ गई, ये बचत आ गई। मंथली, मंथली आ गई वही, ठीक है जी, मंथली आ गई। अब देखो उसने क्या कहा, उसके जन्मदिन वाले महीने में वह अपनी संपूर्ण मासिक बचत, यानी कि एक महीना बर्थडे का ऐसा था भाई, वो पार्टी में सारा पैसा खर्च कर देता है। अपनी मासिक बचत का महीने की एक बचत उड़ा दी उसने पार्टी में। ठीक है। राघव ने 1 वर्ष की कुल बचत बतानी है। अब 1 वर्ष, 1 महीने के तो उड़ा दिया, अब उसके पास कितने महीने रह गए, 11। तो 1 महीने की बचत है 13,000, गुना कर दो फिर से 11 से, डायरेक्ट आ जाएगा 143, 1 2 3 0 0। ये आ गया भाई आपका आंसर, डी ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, -9 है, लिख दिया। अब देखो ये 14 इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, -14 चौके 56, यानी कि ये कितना होगा, माइनस का 16, 16 और 4 20, और माइनस कितना होगा 29 हो गया। तो आपका बी ऑप्शन होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो 4 से विभाज्य होने वाली 8 अंकों की संख्या, अब ध्यान से सुनो भाई, 78A5104। देखो 4 से भाग करनी है तो लास्ट के 2 डिजिट पे डिपेंड करती है, ठीक है, बीच वाले पे डिपेंड ही नहीं करती। तो जो ऑप्शन में दे रखा है हाईएस्ट नंबर 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, पिछले 2 अंक डिवाइड होने चाहिए, आगे वाले में कुछ भी नहीं होगा, आगे वाले में जो पॉसिबल यानी कि अधिकतम मान दिया ऑप्शन में वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मध्य से मध्य विचलन निकालना है, ध्यान से सुन लो भाई। एक तो मीन होता है, उसको बोलते हैं हम एक्स बार। ठीक है। एक्स बार निकालते हैं। एक्स बार क्या होता है, इन टोटल को जोड़ के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होता है। पहले इसको जोड़ लेते हैं। देखो 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 9 हो गया 30, 30 और 9 39, 39 और 4 43, 43 और 5 कितना होगा हमारे पास, 43 और 5 हो गया 48, 48 और 2 50 की जीरो आंसर लग गया 5। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 17 और 4 हो गया 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50 और 5 55, 550 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड में 10, यहाँ से करोगे तो एक्स बार कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा है। नेक्स्ट देखो उसने क्या पूछा है। उसने पूछा हमसे मध्य विचलन, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, यानी कि एमडी, मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। मीन डेविएशन होता है भाई एम समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, डिवाइड में होता है ये एन। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म ये होता है। एक है ना स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता देता हूँ आपको, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका होता है स्केयर, और ये होता है रूट में डिवाइड में n-1 होता है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मीन डेविएशन पूछा है। मीन डेविएशन बताना हमने। अब यहाँ से मीन डेविएशन निकालना है। समेशन का मतलब क्या है भाई, एक्स बार तो आ गया 55, 55 में से अब ये घटाते चलना है, लेकिन लेनी वो है पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि मोड है। अब देखो 55 में से 58 घटाओ तो -3 आएगा, लेकिन प्लस लेना है क्योंकि मोड के कारण है। अब समेशन करते चलना है। तो 55 में से ये घटाओगे 10, 55 में से 42 घटाओगे कितना हो जाएगा 13, प्लस 55 में से घटाओगे 66 तो ये कितना हो जाएगा 11, प्लस 55 में से घटाओगे 49 तो ये हो गया 6, प्लस 55 में से घटाओगे कितना 59 तो ये आ गया 4, 55 में से घटाओगे 44 तो ये आ गया 11, फिर 55 में से कितना घटाना है 45, 45 घटाओगे तो 10,
55 में से फिर घटाओगे आप 62 घटाओगे तो 7, 55 में से घटाओगे 60 तो ये कितना आ गया 5, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, ये निकालना भाई। अब इसको जोड़ दो, 13 13 26, 27 और 10 37, 37 और 6 43 और 4 47, 48 और 10 58, 58 10 68, 68 और 7 75 और 10 80, 80 बटे कितना होगा 10, इसको काटोगे तो कितना आएगा 8, आपका 8 होगा मीन डेविएशन। ठीक है भाई, क्वेश्चन आए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकता है, तो फॉर्मूला याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक निर्धारित करता है, इतना लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। सक्सेसिव का फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में 100 इज इक्वल टू में ओवरऑल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब देखो भाई 150 तो अधिक निर्धारित कर दिया, छूट बतानी है तो यानी कि माइनस वाई, 150 वाई डिवाइड में कितना आ गया 100, और ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 130%, इसको परली तरफ भेजोगे तो इसका यहाँ एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा -100 वाई माइनस 150 वाई डिवाइड में 100, इसको परली तरफ भेजोगे तो माइनस का 20, इसको उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2000 माइनस का, और यहाँ इसको जोड़ोगे तो कितना होगा माइनस का 250 वाई, ये काटोगे एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 25 अट्ठा कितना आता है 200, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 8%, तो 8% की छूट देनी होगी हमें 130% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर बोट स्थिर जल में 25 किलोमीटर की चाल से चलते हुए बोट की स्पीड दे दी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दी। ठीक है, यह धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। धारा के विपरीत, तो बोट माइनस वाटर आती है भैया, धारा के विपरीत। धारा के अनुकूल चलोगे तो बोट प्लस वाटर आ जाएगी। अब देखो यहाँ से स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, तो स्पीड आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनो भैया, बोट की स्पीड दे दी कितनी 25, तो वाटर की कितनी हो जाएगी 5, 25 में से 5 घटाओगे तभी तो 20 आएगी, ये वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करनी है, और फिर धारा के दिशा में आने में नाव द्वारा लिया गया कुल समय बताना, वही टोटल टाइम बताना हमें, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, सबसे पहले जाएगी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाएगी तो इनका डिफरेंस कितना 20 प्लस फिर 80, फिर धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में जाएगी तो स्पीड जुड़ जाएगी 25 और 5 30, इसको काट लो भाई, इसको काटोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 8 3 24, 8 दूनी 16, 24 और 16 40, 40 बटे 6। ठीक है भाई, इसको काटोगे तो 20/3 आ जाएगा, 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3, इसको मिनट में बदलो 20, यानी कि 6 घंटे 6 आवर और 20 मिनट आ गया आपका आंसर। 6 घंटे, 6 घंटे और 40 मिनट, सॉरी 6 घंटे और 40 मिनट, 20 दूनी 40, तो 6 घंटे और 40 मिनट आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, यहाँ से वैल्यू दे दी हमें साइन ए इज इक्वल टू वर्गमूल 3/7। देखो ध्यान से सुनो भाई, साइन ए क्या होता है, एल बाई के, यानी कि लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से हमें निकालना है आधार, ए निकालना है। हमें पता है ए की वैल्यू क्या आती है, के स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एल स्केयर। ए की वैल्यू दी है 7, ये होगा 49 इज इक्वल टू ए स्केयर हमें निकालना है प्लस एल स्केयर कितना, वर्गमूल 3 का स्केयर करोगे तो 3, इसको इस तरफ लेके आओगे घटेगा तो 46 इज इक्वल टू ए स्केयर। ए की वैल्यू आ गई वर्गमूल 46, तो ये वैल्यू आ गई ए की। यहाँ से हमें देखो क्वेश्चन में सीकेंट ए और कोसिकेंट ए चाहिए, तो यहाँ से निकालो सीकेंट ए। सीकेंट ए होता है कोस का उल्टा। ठीक है भाई, कोस क्या होता है, ए बाई के आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या हो जाएगा के बाई ए हो जाएगा। तो कर्ण कितना हमारे पास 7, आधार कितना है वर्गमूल 46, यहाँ से निकालेंगे हम कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा 7/√3। अब उसमें वैल्यू पुट करते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो भाई, वर्गमूल 23 गुना सीकेंट ए की वैल्यू कितनी है, सीकेंट ए की वैल्यू निकाली अभी 7/√46 गुना ये कितनी है 7/√3। अब इससे काटोगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 2, ऊपर आ जाएगा 49, नीचे आ जाएगा वर्गमूल 6। देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसने क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया, ऊपर आ जाएगा 49/6 डिवाइड में 6, ये आपका ये आंसर होगा। ठीक है भाई, सोल्व कर लेना इसको, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है भाई, दो नल एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 37 घंटे में भरते हैं भाई, एक
नल है वो 4 घंटे में, बी है वो 37 घंटे में भरता है, और तीसरा नल 37 घंटे में खाली करता है, वही सी है वो 37 घंटे में खाली करता है, ये माइनस वाला। यहाँ से लेंगे एलसीएम, 37 चौका, इसका एलसीएम हो जाए 4 सत्ते 28, 2 4 3 12 2 14, 148 आ जाएगा वही, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा, या आप डायरेक्ट 37 गुना 4 भी लिख सकते हो। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 37, इसकी 4 और इसकी -4। अब उसने क्या कहा है, यदि सभी नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी का एक चौथाई हिस्सा, इस टंकी का यानी कि 1/48 का एक चौथाई हिस्सा तीनों के द्वारा, अब तीनों को ए प्लस बी प्लस सी चलाओगे आप तो 37 -4 +4 -4 ये कटेगा तो टोटल यूनिट कितनी आ गई 37, 37 से ये पूरा कटेगा तो कितना आएगा 1। तो 1 घंटे में भर सकते हैं वो तीनों एक साथ खोलेंगे तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, साधारण ब्याज किसी धनराशि 15 वर्षों में दुगना होने पर, 15 वर्षों में दुगना होने पर वार्षिक दर बतानी है। ध्यान से सुनो भाई, 100 से 200 हो गया वो, यहाँ कितना डिफरेंस आया, यानी कि कितना ब्याज मिला हमें 100 रुपये, कितने वर्षों में 15 वर्षों में। इसको 5 दिए 15 20, फिर वही 6 सही 2/3 या 6.667, ये आ गई वैल्यू आपकी, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार ने 42 दर्जन वस्तु इतने की खरीदी, यानी कि प्रति दर्जन के हिसाब से 12 का बेच दी, कितने में 63 रुपये की एक बेच दी। यहाँ से काट लो वही 10, 10/12, यानी कि 2 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 10 पे गुना 100, जीरो से जीरो कटेगी, 10 दूनी कितना होगा 20, तो 20% का प्रॉफिट हो गया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 क्रमागत सम औसत संख्या होगा, सम संख्या होगा औसत 175 भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये दे रखा है भाई एवरेज, इन दोनों का 6 संख्याओं का एवरेज हमेशा इन दोनों दो संख्याओं के बीच वाला होगा। ये कितना है 175, तो ये कितनी होगी 174, ये कितनी होगी 176। अब देखो सम संख्याएं लेनी, इसलिए लिखा मैंने 174 और 176। अब इससे पहले वाली सम संख्याएं हैं तो इससे पहले वाली 172, इससे पहले वाली 170, ये 178, ये 180। अब देखो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी, 170, बड़ी पूछता तो 180 हो जाता भाई, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको मार्क कर लेना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वृत्त वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती हैं। ध्यान से करना भाई, देखो इसको, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त से स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं दो, समझा दूंगा मैं आपको, देखते रहो आप। बाह्य बिंदु ए से ये ए है, ये बी और सी स्पर्श रेखाएं हैं, इसका सेंटर दे दिया ओ। यदि ए बी, ये ए बी कितनी दे दी, अच्छा बी सी नहीं, ए बी है 30, ये 30 है, देखो ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि टेंजेंट हमेशा इक्वल होती हैं। बी सी ये दे दी, बी सी ये कितनी दे दी 24, ध्यान से सुनो, जब वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी सी की वैल्यू दिया मैं 24, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी यहाँ, ध्यान से सुनो भाई, ये निकालना हमने, हमें निकालना है ये आर, इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है। ये होगा, ये तो होगी जीवा, ये दे दिया मैं 24। अब ध्यान से सुनो भाई, मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा ना तो ये इसको बराबर बराबर ही समझो, ये 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो रेडियस निकालनी है, मैं रेडियस बताता हूँ आपको कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं ये निकालूंगा, देखो ये 90 डिग्री का कौन हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये टेंजेंट पे काटेंगे यहाँ से, ये 90 का और ये 90 का। अब देखो ये 90 का है तो इस त्रिभुज को लेंगे हम इसको, ये 12 है, ये आर है, ध्यान से सुन लो, ये निकालनी है। अब इस पे परपेंडिकुलर है तो ये कर्ण हो गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्र माइनस 12 का स्क्र, ये आ गई यहाँ से वैल्यू इसकी, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैं निकालूंगा ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड निकालनी है इस ट्राइंगल में, ये वाली, ये 12 है, ये 30 है, तो ये कितनी आ जाएगी 30 का स्क्र माइनस 12 का स्क्र, और ये हो जाएगा रूट, ठीक है। यहाँ से इसको लिख सकते हो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, एक बार घटाओगे तो 18, जोड़ोगे तो 42, रूट में ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, अब हमें निकालनी है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया किसके बराबर होता है मैं आपको बताता हूँ, ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ टी, ये जो बी टी होता है ना, इसका स्केयर होता है, बी टी का स्केयर होता है टी ओ, ये वाला मल्टीप्लाई टी ए, टी ए, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ किस में होता है, ये ट्राइंगल है 90 डिग्री वाले,
इसको यहाँ से मिलाएंगे हम, ठीक है, ये ए बी सी और ये डी। तो ये जो बी डी होता है, बी डी का स्क्वायर, ये होता है ए डी ए और डी सी, डी ए इंटू डी सी, ये होता है। ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया इस ट्राइंगल में, हमें निकालना है बी और टी, बी टी लगा दिया, बी टी का फॉर्मूला। तो टी ओ, ये वाली त्रिभुज में, ठीक है, ध्यान से देख लो, इस वाली त्रिभुज में, तो ये हो गया बी टी, टी ओ और टी ए का स्क्वायर हो गया। अब देखो बी टी का स्क्वायर ये कितना है, बी टी 12, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ लिख दिया मैंने। टी ओ अब हमने निकाली थी, टी ओ आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो टी ए का दे दिया एरिया, टी ए का है 18 गुणा 42, इसका हो गया रूट। अब ध्यान से देख लो भाई इसको, अब इसका वर्गमूल हटाने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 144 गुणा 144, ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और वहां से हट जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 18 गुणा 42। बस अब इसको काटना है, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 142, 18 अट्ठे 144, ठीक है। अब इसको काट लो, 2 चौके 8, ये हो गया 21। अब ये कटेगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 2 3 अट्ठे 24, ये आ गया भाई। अब इसकी 48 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, 4 अट्ठे 32 का 2, 3 4 चौके 16 और 3 19, 192 इज इक्वल टू में आर स्क्वायर माइनस 144, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको आप कर लो डिवाइड, 2 नीम 18, 2 छिक्के, ये है 7, सॉरी 7 है ये भाई, ठीक है, ये है वैल्यू 7, नीचे 7 लिखा है, ये मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ये है 7। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये आ गया 5, 27 2 49, ठीक है, 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब ये परली तरफ जाके 27 में जुड़ेगा 144, इसको जोड़ोगे तो भाई आप 7 और 4 11 का 1, 6 और 1 7 और 2, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 271। अब देखो भाई ये स्क्वायर किसके नजदीक है, ये स्क्वायर देखना है, 27 जोड़ा भाई 171 आ गया, ये आ गया 171, ठीक है, 171, 171 आ गया। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 पॉइंट समथिंग नजदीक किसके है, 13 के। 12 का तो 144 हो जाता है, तो 12 नहीं होगा, 10 का तो 100 और 11 का बहुत नीचे। तो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया था भाई, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है एनटीपीसी में, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे रखा है, इसको ध्यान से देख लेना भाई दोबारा से वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो दो क्रमागत विषमपराकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ध्यान से सुन लो भाई, देखो जिसको नहीं आता, जो बेसिक कर देगा ना, उसका मैं बताता हूँ वो कैसे करेगा। दो क्रमागत विषम संख्या लेगा, वो पहली x मान लेगा, दूसरी x प्लस 2 मान लेगा, अब इनका स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, x प्लस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हमें 5 2 2 5 0 0 2, इसके बराबर दिया। अब यहाँ x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर जमा 4x इज इक्वल टू 5 0 0 2, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 0 0 2, ठीक है। बेसिक से बच्चा ऐसे करेगा, जिसको नहीं आता मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको देखो 5002 है ना, इसको आधा करो, सबसे पहले इसको आधा करो, इसको आधा करोगे तो आप 2 पंजे 10 0 1, ये बन जाएगी। अब ये चेक करना भाई किसके नजदीक है ये स्क्वायर, किसके नजदीक है। देखो 50 का स्क्वायर आप करोगे ना तो कितना आता है 2500, यानी कि ये 50 से ज्यादा। इससे आगे आएगा 51 का स्क्वायर, और इससे पीछे किसका आएगा 49 का स्क्वायर। ये दोनों नंबर हैं, वही दोनों ओड नंबर हैं। 49 प्लस 51 करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का जोड़ 100। ये यानी कि पहले जो क्रमागत विषम संख्या, एक तो x की वैल्यू आ गई 49 और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये आ गई 51, डायरेक्ट आ जाएगा आपका इससे, ठीक है। बाकी आप इससे सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जाके फिर इसके फैक्टर बनाते रहना आप, ठीक है भाई। टाइम बचाना है, अगर टाइम है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है भाई, अनिरुद्ध है 48 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से, 52 किलोमीटर की दूरी 13 किलोमीटर की चाल से, और 120 किलोमीटर की दूरी इतनी चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बतानी है, वही एवरेज स्पीड बतानी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालो, वही 48 प्लस 52 किलोमीटर और प्लस 120 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम निकालोगे भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 12 चौके 48 4 घंटे आ गया, 13 चौके 52 4 घंटे आ गया, 15 अट्ठे 120 तो 8 आ गया। इसको जोड़ लो भाई, इसको जोड़ोगे तो आप 50 50 100, 48 और 52 हो गया 100 100 120 यानी कि 220, डिवाइड में कितने आ जाएगा 16।
अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 16 कट हो गया, अब 16 एकम 16, ये बच गया 6, 60 हो गया, तो 16 3 48, 13 पॉइंट समथिंग, यानी कि 13.75 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पूरा सोल्व कर लेना आप, यही आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों का माध्य बताना भाई। देखो माध्य के कई सारे फॉर्मूले हैं, मीन डेविएशन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप कोई भी लगा सकते हो, एक्स आई एफ आई वाला निकाल लगा सकते हो, डी आई वाला लगा सकते हो, यू आई वाला लगा सकते हो। तो जो मीन का फॉर्मूला है वो ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है। यहाँ से आप लगा सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा लेना आप, डायरेक्ट हो जाएगा आपका। मीन डेविएशन मान लेते हैं पहले, तो इनकी वैल्यू निकालो भाई आप, यहाँ से 4, सबके अपने अपने तरीके हैं, 3 फॉर्मूले हैं, किसी भी फॉर्मूले से आप लगा सकते हो। 4 यहाँ से निकालोगे 12, ये हो जाएगी 20, या 28, 36 और 44, ये मैं इसको मान लेता हूँ मीन डेविएशन 20, तो ये यहाँ 20 प्लस, अब एफ आई यू आई निकालना है पहले, तो इसको देखो ये कितना कम है इससे, चेक करो भाई, ये है -16 कम, ये है -8, ये 0, ये 8, ये आ जाएगा भाई 16, ये आ जाएगा फिर 24 प्लस का, ठीक है, ये प्लस के। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, देखो 20 तो प्लस में चलेगा, अब ये यहाँ वैल्यू पुट करते हैं -32, ये हो जाएगा -32 प्लस 0, 8 पंजा 40, 16 3 48, और 24 छिक्का हो जाएगा आपका, 24 छिक्के 144, और टोटल में समेशन ऑफ एफ आई करो भाई, 2 4 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21 और 6 27, ये आ गया भाई यहाँ से आपका। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो 20 तो है ही, अब इसको देखो 32, यहाँ से 32 लोगे तो प्लस का 8 आएगा, और यहाँ से 32, इसमें से 32 लोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का, आ जाएगा 16। ठीक है, 16 और 8 हो गया 24, 24 में ये जोड़ोगे तो 4 और 4 8, ठीक है, 2 6 और 168 बटे कितना आ गया 27, इसको डिवाइड कर लो वो यहाँ से, 27 को डिवाइड करोगे तो 27, 4 5 6 9 पे तो जाएगा नहीं, ठीक है, 1 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं, तो 6 से डिवाइड करोगे, 6 7 42 का 2 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162 आ गया, तो 6 पे जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आपका 222 आंसर आ जाएगा, ये सी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भाई, टाइम बचाना है, पूरा आंसर काटने की जरूरत, निकालने की जरूरत नहीं होती इसमें, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मीन डेविएशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, सबका अपना अपना तरीका, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास ये है, इससे 5 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रभावित हो रहा है भाई, एक पाइप है, बेलनाकार पाइप है, ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो भाई, ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखी इसकी स्पीड, और सभी को आप सेंटीमीटर में लेके चलो या मीटर पर सेकंड में ले लो, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में लेते हैं हम इसको, 5 मीटर है, तो इसकी जो लेंथ है ना, ये कितनी हो जाएगी 500 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, और ये कितनी देर में है 1 सेकंड में पर सेकंड, ये स्पीड दी है, यानी कि इसकी लेंथ आ गई। अब उसने बोला है कि ये नीचे है ना, नीचे एक बेलनाकार टंकी में जाता है, ध्यान से सुनो भाई, इस पाइप का आयतन और उसका आयतन बराबर हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मतलब पाई, पाई से पाई तो कट जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर इसकी रेडियस है 1 का स्क्वायर, और इसकी एच हाइट है 500। अब हमें टंकी की हाइट निकाल लेते हैं पहले, यहाँ से आर, इस टंकी की ज्यादा रखी 100, 100 गुना 100 इज इक्वल टू एच गुना एच, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 एकम 5 20, एच निकालोगे तो 1/20 आ जाएगी उस टंकी की ऊंचाई। अब ध्यान से सुन लो भाई, क्या कहा उसने, उसने कहा भाई 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना पानी गिरता है, तो ये 1 सेकंड की वैल्यू आ गई कितनी 1/20। अब यहाँ से 13 मिनट के निकालेंगे, 13 मिनट का मतलब 13 गुना 60 सेकंड, तो 1/20 गुना में 13 गुना 60, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 13 तिये 39 सेंटीमीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, हाइट, यानी कि अगर ये हमारे पास बेलन है, कोई नीचे बेलनाकार टंकी है, तो इसमें 39 सेंटीमीटर तक पानी आ जाएगा, कितनी मिनट में 13 मिनट में, इतना पानी भर दिया जाएगा इसमें, उस पानी की हाइट निकाल दी हमने ये। ठीक है भाई, यही पूछा था उसने, जल का स्तर बताना, जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा, जल का स्तर 39 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा 13 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, जब ये दिया है 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है, आप इसको डायरेक्ट, जब ऑप्शन दे रखे हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जैसे x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मैं 6, माइनस y की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो +8 इज इक्वल टू z की वैल्यू 5 6 पंजे 30 -16, देखो यहाँ हो गया कितना 14, और यहाँ कितना हो गया 14, ये इक्वल आ गया।
तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी इन तीनों को, ठीक है। लेकिन कई बार ये होता है हम कॉन्फिडेंस में आगे दूसरी वैल्यू चेक नहीं करते, ये तो मैंने चेक कर ली थी पहले। तो आपको है ना अगर एक आ जाती है तो उसके बाद एक और चेक करनी है, दोनों तीनों चेक करनी है, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है दो मैच कर जाएंगे एक इक्वेशन में, फिर दूसरी इस इक्वेशन में चेक करनी है आपको, ठीक है। और कॉन्फिडेंस नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन के मैंने काफ़ी सारे तरीके बता दिए हैं आपको, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। अब इसको भी हम यूनिट प्लेस से निपटाएंगे। देखो ए कोई समूह है उसमें 30 बंदे हैं, बी समूह है उसमें 72 बंदे हैं और सी में है 75, ठीक है। एक ने इतना खर्चा किया, दूसरे ने 324 रुपये का खर्चा किया और तीसरे ने 280 रुपये का खर्चा किया। अब इसको यूनिट प्लेस से निपटाते हैं। देखो 400 प्लस 2 चौके 8 प्लस 500 डिवाइड करो भाई, 3 और 2 5, 0 और 2, 2 और 5 7। अब यहाँ में ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ जाए। देखो जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 सत्ते कितना हो गया 28, लास्ट डिजिट आ गया ना 28 मिल गया, ये हो सकता है। अब देखो 3, यहाँ 3 पुट करोगे 7 या 21, तो लास्ट में कितना आ गया 1, नहीं मैच हुआ। 6 7 42 2 आ गया, ये नहीं मैच हुआ। 7 एकम 7, ये भी मैच नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन होगा आपका, ठीक है भाई। अगर यूनिट प्लेस दो मैच हो जाएं तो फिर इसको आपको सोल्व करना होगा। एक तरीका और मैंने इससे पहले वाली शिफ्ट में बता दिया था, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% मिला। 100% वोट थे, 38% एक को मिल गया भाई। दूसरे को कितना मिल गया 62%। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 24%, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में बोला है उसने प्राप्त हुआ और वह इतने वोटों से हार गया, यानी कि जो 24% की वैल्यू दी है ना वो कितनी है 8,800, ठीक है। 28,800 है वही, ठीक है। 28,800 ये वैल्यू दी है। अब देखो इसको काटो, 24 एकम 24, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, यानी कि 1200। 1% की वैल्यू कितनी होगी 1200। अब कितनी निकालनी, कुल संख्या निकालनी, कुल कितनी थी 100%, यहाँ 2 जीरो और लगा दो 1,20,000 आ जाएगी आपकी, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेसिपी में 4 भाग आटे के लिए 3 भाग चीनी की आवश्यकता है। तो 4 भाग आटा लेना है, 4 भाग रेसिपी रिक्वायर्स फॉर शुगर, ठीक है भाई, फॉर फ्लावर्स, यानी कि 4 भाग आटे के लिए 3 भाग शुगर के चाहिए हमें। ध्यान से सुन लो, अब 12 कप चीनी होनी चाहिए तो 12 कप शुगर होनी चाहिए, तो उसके लिए आटा कितना चाहिए, कितना मल्टीपल है 4 का मल्टीपल, ये कितना गुना हो जाएगा 4 गुना तो 16, 16 कप आटा चाहिए हमें, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक दुकानदार अपने माल का 55% हानि पर बेचने का दावा करता है। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 11/20। इसने क्या कहा है 20 का माल 11% हानि यानी कि 9 में बेच दिया, हानि में बेच दिया। यदि वह सदोष तुला का उपयोग करके 75% का लाभ कमाता है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। अब देखो मैंने बताया था 4 इस साइड लिखो और जो प्रॉफिट कमाए वो इस साइड लिखो 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, काट लो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो जाएगा 35। यहाँ से कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ भी 7 पंजे 35 और ये आ गया 9। अब ध्यान से देखो भाई, उसने वास्तविक के स्थान पर कितना वजन दिया है ये बताना है। तो जो वास्तविक होता है उसकी वैल्यू होती है ये डिवाइड में 35 और उसकी निकालनी है हमें। ओके, अब देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 200, ये कितना आ गया 1800/7। यहाँ से डिवाइड करो भाई, देखो 7 दूनी 14, 4 यानी कि ये हो गया 40, 7 पंजा 35, ये हो गया 50, 7 7 49, 257.1 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। इतना वजन दिया है उसने, इतने वजन का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन देखो, 216 है 6 का क्यूब, तो 3 क्यूब रूट है तो 0.6 आ जाएगा, प्लस ये है 0.1 का, ये कितना हो जाएगा 0.2 का, ये कितना हो गया 0.7 माइनस 0.2, तो कितना आ गया 0.5, ये 0.5 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, इसको देखते हैं भाई। देखो 3 मित्र हैं एक्स, वाई और जेड, उन्होंने 5 अनुपात 3 अनुपात और 7 अनुपात में राशि निवेश किया। 6 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल दिया भाई। ध्यान से सुन लो, एक्स ने है ना ये 5 तो 6 महीने तक यूज किए, लेकिन आधा हिस्सा निकाल दिया तो 5/2 रह गया, वो भी 6 महीने तक यूज किया। जेड द्वारा निवेश की गई राशि इतनी है तो 55, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से देखो भाई, इन दोनों ने तो 12 महीने के लिए यूज किया, ये कहना चाहता है भाई 6 महीने के लिए तो पूरा हिस्सा रखा, फिर 6 महीने बाद आधा निकाल दिया तो 5/2 गया, तो जो 5/2 था वो 6 महीने के लिए रखा। अब इसको काट लो, यहाँ से 6 से 6 कटेगा, ये 2 ये 2,
ये आ गया 5/2 प्लस 5/2 एलसीएम लोगे तो 10। ये आ गया 15/2 प्लस रेशो। ठीक है, यहाँ से अनुपात मिल जाएगा आपको। इसका अनुपात मिल गया 3 दूनी 6, इसका अनुपात मिल गया 7 दूनी 14। और आपको इसको इसको और सोल्व करके लिख सकते हो 15, इस दो की मल्टीप्लाई करोगे 12 और ये कितना होगा 28। अब ध्यान से सुनो भाई, कुल लाभ इतना है, कुल लाभ यानी कि इसकी वैल्यू दी टोटल भी 28 12 30 40 और 15 55। 55 यूनिट की वैल्यू दे दी वही डायरेक्ट, 55 यूनिट की वैल्यू दे दिया मैं 55,000। तो ये कितने गुना हो गया 1000 गुना। अब देखो एक्स और वाई के लाभ के बीच का अंतर बताना है, इनके बीच का अंतर बताना 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 3 की कितनी होगी 3000। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन के साथ ये शिफ्ट समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट कर देना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का